हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और देखिए गंगू बताते हैं जो कि विश्वास पात्र हैं, मल्हार राव सूबेदार जी के पहुंच जाते हैं उस इंसान के पास में जो कि देवी अहिल्या को उनके पद से यानी कि गद्दी से दूर करने के लिए आ रहा होता है। पूछते हैं क्या तुम तैयार हो चुके हो? वो बताता है गंगू बताते से कि हाँ वो तैयार है, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है। गंगू बताते कहते हैं ठीक है मैं अभी आता हूँ। और देखिए जिस वक्त गंगू बताते वहाँ आते हैं तो उसके पास में कुछ सेवक भी होते हैं, उसे वस्त्र पहना रहे होते हैं, यानी कि वो कोई बड़े पद पर पहले से आसीन है, कहीं ना कहीं रसूखदार इंसान है। साथ ही अब ये बात होती है कि वो पान चबाता और मुस्कुराता है, कुछ दस्तावेज देखता है। खैर फिर दिखाते हैं मालेराव होलकर गुस्से में होता है, अपने वस्त्र इकट्ठे कर रहा होता है, कहता है मैं घर उड़ के जा रहा हूँ। मुक्ता उसके पीछे से दौड़ रही होती है, कहती है भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, कहीं मत जाओ। वो कहता है क्यों रुक जाऊँ मैं, किस लिए रुक जाऊँ मैं, मेरा यहाँ पर है ही क्या, मुझे कुछ नहीं समझता कोई भी, बस जिसका मन करता है मुझे सुना देता है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस तरह की वो बातें करता है। वो समझाती है कि रुक जाओ। मैना बाई आती है, मैना बाई रोकने का काम करती है, बहुत कोशिश करती है, हाथ पांव जोड़ती है, मगर वो नहीं मानता, कहता है तुम सारे अधिकार खो चुकी हो मुझसे बात करने तक के, तो रोकने की बात तो दूर है, हट जाओ रास्ते से। अब मुक्ता समझाती है, कहती है कि भाई गांव में आग लगी हुई है, पहले ही बहुत विकराल हालात हो रखी है, तुम और परेशान मत करो देवी अहिल्या को। वो कहता है अच्छा आई को और परेशान ना करूं, परेशान तो करना चाहता हूँ कि दुखी हो, उसे दुख देना चाहता हूँ मैं। आखिर जो आग मालेराव के सीने में धधक रही है उसका क्या, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब वो वहाँ से चला जाता है। रकमा आ जाती है, आवाज़ लगाती है मालेराव, मगर मालेराव नहीं सुनता, दौड़ जाता है। पीछे पीछे दौड़ती है उसे रोकने के लिए मैनाबाई, और साथ में सारे घर वाले इकट्ठे हो रहे होते हैं उसे रोकने के लिए, उसे पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। अब रकमा मुक्ता से पूछती है क्या हुआ, तो बताती है कि दादा घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो बताती है कि बस परेशान है, और ना जाने क्यों। कहती है जानती हूँ, देवी अहिल्या की वजह से, तुम्हारी आई की वजह से। कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो बताती है ऐसा ही है, और देखो मैनाबाई के और इसके बीच में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आई की वजह से। हर रोज़ इनके झगड़े होते हैं, मनमुटाव इनके बीच में चल रहा है, और तुम्हें देख करके कौन कह सकता है कि तुम्हारी नई शादी हुई है? यशवंत, और तुम्हें देख करके लगता है हाँ तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं है। बताओ, तुम मुझे बता सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ से मुक्ता चली जाती है, और दिखाते हैं देवी अहिल्या आ जाती है यशवंत और टुकड़ी के साथ में। अब वो बताती है उन लोगों को कि गाँव में जो स्थिति हमने देखी है उसे ठीक करने के लिए वो जल्द से जल्द मल्हार राव सूबेदार जी से बात करेंगी, और साथ ही कहती हैं कि हमें चाहे पैसा हो, चाहे अनाज हो, या फिर दवा हो, लोगों तक पहुंचानी है जल्द से जल्द हर हाल में। तो कुछ जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, मालेराव ने बहुत सारा धन खराब कर रखा है, जाया कर रखा है, और जल परियोजना में बहुत सारा धन लग गया है, तो राजकोष की स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है अहिल्या। अब देवी अहिल्या कहती हैं राजकोष तो फिर से भर जाएगा, लेकिन उन लोगों तक हमें हर संभव मदद हर हालात में पहुंचानी ही होगी। ठीक है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और मुक्ता को याद आते हैं वो पल जब यशवंत ने बताई थी सारी सच्चाई इस लूट की मुक्ता को, और कहा था कि किसी को मत बताना, मगर उसने जाके भरे दरबार में नाम ले दिया था देवी अहिल्या ने लूटा है खजाना। बस वो बात याद करती है, आंखें बह निकलती हैं। रकमा देखती है, पूछना चाहती है, बताया कुछ नहीं, बताया आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और अब यशवंत वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और वहाँ जी हाँ नर्मदा दिखाई जाती है, जो कि लोगों का हालचाल जान रही होती है, पूछ रही होती है, बता रही होती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तभी एक लड़की आती है दौड़ती हुई, और कहती है नर्मदा तुम्हारी सहेली। अब दोनों दौड़ती हैं, उस सहेली के घर पहुंचती हैं, क्या पाती हैं वो जली हुई होती है। अब कहती है कैसे हो गया? उसके बाबा बताते हैं उस सहेली के बाबा कि आम का बाग था, सब जल गया, और इसे आम के पेड़ बहुत प्रिय थे, तो बस और अब कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, साथ ही इसके लिए दवा कैसे आएगी, मरहम पट्टी कैसे होगी, हमें तो यही चिंता सता रही है। नर्मदा कहती है चिंता मत कीजिए, हमारे पालनहारा हैं आई देवी अहिल्या, छोटी रानी आई देवी अहिल्या, वो सब ठीक कर देंगी। आप लोगों की समस्या मैं उन तक लेके जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी, अवगत कराऊंगी, और वो समाधान भी कर देंगी, चिंता मत करें। वो वहाँ से निकल जाती है महल जाने के लिए, और महल से निकल रहा होता है मालेराव। मल्हार राव सुधार जी रोक रहे होते हैं, देवी अहिल्या यशवंत को जी भी अंदर आ चुके होते हैं, और कहते हैं तुम मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? वो तो दादाजी मैं तो जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। कहते नहीं रुक, क्यों नहीं रुक सकते? तुम यहाँ के वारिस हो, तुम भावी राजा हो, राजकुमार हो, तुम सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ जिम्मेदारी समझो, लोग क्या कहेंगे, और ये सब ठीक नहीं है। वो कहते हैं हाँ लोग क्या कहेंगे, और हालात, मालवा, राजगद्दी, बस यही सुनता आया हूँ। और दुर्भाग्य है बल्कि इस परिवार में पैदा होना, पहले सौभाग्य था जब पैदा हुआ, खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे वो देवी अहिल्या के बारे में कहते हैं इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। देवी अहिल्या की वजह से, वो कहते हैं इनकी आई की वजह से उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है। और अब मल्हार अफसर जी कहते हैं ठीक है मालेराव जाओ यहाँ से तुम,
बस एक काम करना, अपनी पहचान बनाओ, खुशी पाओ और उस वक्त वापस आना जब अपनी पहचान बना चुके हो, जो तुम मालेराव होलकर कहलाने लायक हो, कुछ तुम्हारी पहचान हो। लेकिन याद रखना, अपनी पहचान बनाने के लिए तुम इस परिवार का आधार इस्तेमाल नहीं करोगे, इस परिवार का नाम रसूख का सहारा नहीं लोगे। अब मालेराव वहाँ से चला जाता है। देवी अहिल्या रोकना चाहती है, मल्हार राव सुजारी देवी को रोक देते हैं कि नहीं, नहीं रोकना। और वहाँ नर्मदा आ रही होती है। महल में हम देखते हैं कि सब लोग परेशान होते हैं। बेचारी घुटनों बल आ जाती है, मैनाबाई रो रही होती है, कुछ उन्हें संभालते हैं और मल्हार और सुधार जी भी एकदम से गिरने खो जाते हैं, सब उन्हें संभालते हैं। रकमा मुस्कुराती है, खुश हो जाती है कि हाँ, जो चाहती थी हो रहा है। और वहाँ पैदल पैदल जा रहा होता है मालेराव। देख लेती नर्मदा छिप जाती है, वहाँ से मालेराव निकल जाता है। फिर पीछे देखती है कि राजकुमार अकेले और गुस्से में, सैनिक नहीं है, पैदल भी है और गुस्से में। आखिर क्या बात है? अब क्या बात होगी, क्या नहीं होगी, हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। नर्मदा महल पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, मालेराव वापस आएगा, क्या होगा, देखते हैं। बस आज जो हुआ कि मालेराव को सबक मिला, उसे महल से निकाल दिया गया।